नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। मैं हूं आपके साथ उमंग माथुर और आज की सबसे बड़ी खबर सुबह सुबह 3:30 पे सुबह पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर पर भारतीय वायुसेना द्वारा किया गया एयर स्ट्राइक, सबसे बड़ा हमला जिसमें 300 से भी ज्यादा आतंकी मारे गए। जैश ए मोहम्मद के जो वहां पे आतंकी ट्रेनिंग कैंप चल रहे हैं उनको बहुत बड़ी हानि हुई है। उसी को देखते हुए प्रधानमंत्री इमरान खान जो कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, उन्होंने जवाबी कार्रवाई करने की बात भी कही है, आपात बैठक भी उन्होंने बुलाई है। वहीं इन सभी चीजों के बीच में आज राजस्थान में के चुरू में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आते ही सबसे पहले चुरू की जनता का धन्यवाद दिया और उनसे कहा कि मैं जानता हूं आपका आज का ये जोश और ये उत्साह किस वजह से है। उसके साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा कि साल 2014 में विजय शंखनाद युवा संगम के दौरान उन्होंने अपने दिल की बात कही थी। आज वही बात वापस से दोहराने का मेरा मन कर रहा है। तो प्रधानमंत्री मोदी ने वो बात वापस से दोहराई कि सौगंध मुझे इस मिट्टी की है, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। मेरा वचन है भारत मां को तेरा शीश नहीं झुकने दूंगा। देशवासियों, हमें फिर से दोहराना है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हमें फिर से दोहराना है, खुद को याद दिलाना है, ना भटकेंगे ना अटकेंगे, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। इसी खबर पे और प्रधानमंत्री मोदी के इस जोश पे, चुरू के दौरे को लेकर, उनके भाषणों को लेकर और पीओके पे हुए बड़े हमले को लेकर जयपुर से सीधे हमारे साथ जुड़ रहे हमारे वरिष्ठ संवाददाता राकेश शर्मा। जी राकेश, बड़े हमले को लेकर प्रधानमंत्री मोदी का जो चुरू का प्रस्तावित दौरा और उन्होंने अपनी पुरानी बात दोहराई कि मैं देश नहीं झुकने दूंगा, क्या कुछ कहना है आपको इस बारे में? क्योंकि वहां पर हम जो आज जब भी प्रधानमंत्री मोदी में यहाँ पे ऐड करना चाहता हूं, वो जब भी किसी भी जनसभा में जाते हैं मोदी मोदी के नारे और उद्घोष जरूर सुनाई देते हैं, लेकिन आज उन नारों में कुछ अलग ही जोश था, कुछ अलग ही वो आवाजें थी। क्या कुछ अपडेट है आपके पास इसको लेकर? देखिए उमंग, सबसे बड़ी बात तो यह है कि आज बिल्कुल नपातोला भाषण जिसे कहा जा सकता है विजय संकल्प रैली में प्रधानमंत्री मोदी ने दिया। जिस तरीके से आज जो शौर्य और जो चेहरा उनका चमकता हुआ दिखाई दे रहा था, कहीं ना कहीं पाकिस्तान के खिलाफ जो एयर स्ट्राइक हुई है उसको लेकर भी काफ़ी गौरवान्वित जो महसूस होना चाहिए उनके चेहरे से साफ तौर पर दिखाई दे रहा था। किसी भी प्रकार से उन्होंने अपने इस पूरे भाषण में आम सभा को संबोधित करते हुए ये दिखाने का प्रयास नहीं किया कि किसी भी प्रकार की एयर स्ट्राइक या सर्जिकल स्ट्राइक का राजनीतिक उपयोग होना चाहिए। हाँ, इशारों में एक डायलॉग उन्होंने दिया और उस दौरान साफ तौर पर यह कहा कि मैं सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं ये देश नहीं झुकने दूंगा। ये सीधे तौर पर पाकिस्तान को चेतावनी थी कि किसी भी स्थिति में अगर हिंदुस्तान के खिलाफ कोई साजिश होगी, किसी भी प्रकार का कायराना हमला किया जाएगा तो उसका माकूल जवाब दिया जाएगा, कड़ी कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि साफ तौर पर लोकसभा चुनाव की दहलीज पर इस समय पूरा देश खड़ा है और कुछ महीनों बाद में आचार संहिता लगने के साथ ही कुछ महीनों बाद में लोकसभा चुनाव होने, ऐसे में किसी भी प्रकार सेना से जुड़े हुए किसी भी मुद्दे का राजनीतिकरण ना हो और साथ में पीएम पद की गरिमा भी बनाई जा सके। अपने पीएम पद का जो महत्व है, एक देश के प्रधानमंत्री होने के नाते पाकिस्तान को भी मैसेज दिया मैं देश नहीं झुकने दूंगा, वही इसका राजनीतिकरण से भी बचे। क्योंकि साफ तौर पर अगर इस प्रकार सेना के जो भी स्ट्राइक होती है, एयर स्ट्राइक हो, सर्जिकल स्ट्राइक हो या तमाम जो भी ऑपरेशन होते हैं, अगर इनका राजनीतिक उपयोग किया जाएगा तो कहीं ना कहीं विपक्ष हमलावर होकर के सरकार पर हमला कर सकता है। एक नपेतुले भाषण में साफ तौर पर उन्होंने कहा कि सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। पाकिस्तान को साफ तौर पर जवाब दिया गया एक सार्वजनिक मंच से कि किसी भी हालातों में अगर देश के खिलाफ, हिंदुस्तान के खिलाफ कोई हरकत होती है, कायराना हमला किया जाता है या कोई साजिशन की किसी भी प्रकार की कार्रवाई की जाती है तो हमारा माकूल जो जवाब है वो आज सुबह आप देख चुके हैं। तमाम चीजों के बीच में निकल कर के बात जो सामने आ रही उमंग का, इन सब के बीच में बाकायदा उन्होंने जो राजनीतिक दावपेचों के साथ में जो व्यंग्यमार्ड राजस्थान सरकार के ऊपर छोड़े, किसानों के मुद्दे का जिक्र किया और सबसे बड़ी बात शेखावाटी का जिक्र किया, चूरू, झुंझुनू और सीकर के उन इलाकों का जिक्र किया जहां के लोग, जहां के वीर जवान सबसे ज्यादा शहीद हुए हैं, एक अच्छी संख्या में जहां के लोग सेना में है, सपूत कह करके उन्होंने संबोधित किया। उन माताओं बहनों को उन्होंने प्रणाम किया और बाकायदा उस धरती को प्रणाम किया। कहीं ना कहीं जी राकेश, बिल्कुल यही एक कारण है। हमने भी देखा कि जिस प्रकार से राजस्थान की मिट्टी से और विशेष तौर पर चुरू से काफी जवान शहीद होते हैं और चुरू की मिट्टी में ही वो बात है। इसीलिए आज चुरू की धरती से जो मोदी का जो उद्घोष था उसमें कुछ अलग ही जोश था। प्रधानमंत्री के चेहरे का तेज भी यही बता रहा था कि आज जो हमला हुआ है उसको लेके उनके खुद के मन में कितना गर्व है इस बात का कि उन्होंने जो देशवासी जो पिछले 10 दिन से 12 दिन से जो बार बार सवाल पूछ रहे थे कि इस पुलवामा हमले का बदला कब लिया जाएगा, और बिल्कुल सोची समझी
जो रणनीति इसमें बनाई गई और आज वो हमला करके दिखा दिया। और इस हमले के पीछे जो मोदी जी की जो केंद्र सरकार की जो रणनीति वो बखूबी वो कामयाब रही और पाकिस्तान भी इससे बौखला गया है। तो वहीं जो हर एक भारतवासी में जो गर्व की जो भावना है वो साफ तौर से चूरू की जनसभा में जो उद्घोष किए जा रहे थे, भले ही वो भारत माता की जिंदाबाद के नारे हो या मोदी मोदी का उद्घोष है, वो उनकी आवाज में साफ झलक रहा था। जी राकेश। देखिए उमंग, मैं इन तमाम चीज़ों के बीच में राजनीतिकरण की अगर बात की जाए तो पूरे भाषण में राजनीति का जिक्र केवल केंद्र सरकार और राज्य सरकार की योजनाओं को लेकर हुआ। यानी कि साफ तौर पर ये कहा जाए चुनाव को लेकर के जो भी बातें हुई। मेरे सीनियर साथी यहाँ पर मौजूद है अतुल जी, उनसे बातचीत करेंगे। अतुल जी, जो प्रधानमंत्री का चूरू दौरा रहा, सुबह एयर स्ट्राइक होती है और प्रधानमंत्री चूरू पहुंचते हैं, एक प्रकार से पूरा मैनेज कार्यक्रम, और सबसे बड़ी बात पाकिस्तान को मैसेज भी दे दिया गया और किसी भी प्रकार से इस ऑपरेशन का राजनीतिकरण का प्रयास नहीं हुआ। क्या कुछ मायने निकल करके सामने आ रहे पूरी जनसभा? देखिए, मोदी एक बहुत बड़े कूटनीतिज्ञ रहे हैं और उनकी सोच है राजनीति के साथ साथ आम जनता की पकड़ को कैसे रखा जाए ये उनको पता है। और आम जनता की पकड़ को कैसे रखा जाए और खासकर विश्व के मानचित्र पे, विश्व के पटल पे वो कहीं से कहीं तक इस सर्जिकल स्ट्राइक को कहीं से कहीं तक राजनीतिकरण नहीं करना चाहते थे। उन्होंने केवल एक बड़े तीखे से शब्दों में एक चीज़ कही कि आज का दिन बड़ा अच्छा दिन है और आप लोगों की आवाज़ में बहुत जोश है आज के दिन में। तो ये जो कहना था ये अपने आप में एक बात कह गया कि आज जो हुआ वो लोगों को पता है और वो अपनी तरफ से ये सारी बात कह गए। और एक सबसे बड़ी बात अतुल जी, मैं देश नहीं झुकने दूंगा, जिस अंदाज से उन्होंने शुरुआत की राजनीति पर, राजनीतिकरण या योजनाओं को लेकर या लोकसभा चुनाव को लेकर क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, एक वोट की आवश्यकता है, 2014 में हम लोग एक वोट से यहाँ पर पहुंचे, वो तमाम चीजें बाद में। लेकिन जिस तरीके से एक भारत माता के जयकारे से भाषण की शुरुआत होती है, फिर आप एक आम लोगों के साथ डायलॉग करते हैं कि मैं देश नहीं झुकने दूंगा, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, यानी कि मैसेज पाकिस्तान तक पहुंचा सीधा। नहीं, ये तो देखिए सर्वथा सत्य है कि जिस तरीके से उन्होंने कहा कि भारत माता की जय, और भारत माता की जय बुलाने के पीछे और फिर उसमें बार बार ये कहना कि वो जोश नहीं है, तो और आज का दिन ऐसा है कि जोश भरने वाला दिन है, और जिस तरीके से उन्होंने कहा कि मैं झुकने नहीं दूंगा, ये सीधा का सीधा पाकिस्तान को कहीं ना कहीं संदेश था कि आप ये छुटभैया हरकतें ना करें, हम बड़ी हरकत करना जानते हैं और आज जो हमने किया है उससे आप संभल जाएं अगर संभलना चाहते हैं। एक सबसे बड़ी बात और भी, चूरू, झुंझुनू और सीकर, खासतौर पर जिक्र किया, चूरू में जनसभा भले ही हो रही है, इन तीनों जिलों का जिक्र किया और खासतौर पर शहादत को नमन किया, उन सपूतों को याद किया। एक एयर स्ट्राइक होती है सुबह, आज आप शहीदों के परिवारों से बाकायदा एक आत्मीय संबंध के तौर पर उनको याद करते हैं। एक बहुत अच्छा माहौल, यूं कहें कि जो पुलवामा आतंकी हमला हुआ था उसके बाद में आज वाकई में देश में ऐसा लग रहा है कि कुछ काम हुआ है और कहीं ना कहीं एक माकूल जवाब दिया गया है। देखिए, मोदी बड़े क्रिएटर हैं, बड़े स्टाइलिश क्रिएटर एक वर्ड में कह सकता हूँ, और उनको समय पे चोट मारना आता है और वही आज उन्होंने किया। और एक ये शायद विधि का विधान था कि उनको चूरू आना था और आज सुबह ही ये स्ट्राइक हुई, और जब ये स्ट्राइक हुई तो उनके दिमाग में ये रहा होगा कि मैं वीर सपूता भूमि पर जा रहा हूँ और मुझे किस तरीके से उन लोगों को श्रद्धांजलि देनी है और उस वीर सपूता भूमि को कैसे श्रद्धांजलि देनी है, ये उनके दिमाग में पहले से होगा। परंतु एक चीज़ और देखने को मिलेगी कि आज उन्होंने किसी भी तरीके से केवल वीर सपूतों की बात करी, कहीं से कहीं तक सर्जिकल स्ट्राइक की या जो भी आपकी आज एयर स्ट्राइक हुई इसके बारे में बात नहीं करी। उन्होंने एक चीज़ जरूर ये कहा कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच के तारतम्य को जोड़ने की बात करी, वहाँ किसानों की बात करी। तो ये केवल एक आज की जो मेरे को जहाँ तक लगता है चूरू की जो सभा थी वो कहीं ना कहीं लोगों के बीच में आकर अपने आप को दिखाने की थी, बाकी तो दिमाग में कुछ और चल रहा होगा उनके। अतुल जी, एक आखिरी सवाल मेरा आपसे ये रहेगा, जिस तरीके से सोशल मीडिया पर जो कि आज का जो समाज है सोशल मीडिया पर ज़्यादा गौर करता है, ये एयर स्ट्राइक हुई, तमाम सोशल माध्यमों पर ये चीज़ें चल पड़ी थी और कहीं ना कहीं बधाइयाँ, शुभकामनाएं और जोशीले बातें लगातार उस पर आ रही थी। दिल्ली में कुछ स्तरीय बैठक चल रही है, लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है, आर्मी को अलर्ट किया जा चुका है एयर स्ट्राइक के बाद में। उस व्यस्ततम टाइम में से समय निकाल करके प्रधानमंत्री का आना, और प्रधानमंत्री जानते हैं कि देश को पता है क्या हुआ है, लेकिन वो समय निकाल करके आना और देश को ये विश्वास दिलाना
कि सब कुछ मुमकिन है, देश की सुरक्षा के साथ कोई खिलवाड़ नहीं किया जाएगा। यानी कि एक व्यस्तम टाइम में से निकाल करके जनसभा में आना, कितना मतलब एक एक चीज फिक्स है। आम जनता से जुड़ना भी है, मैसेज भी देना है और एक सार्वजनिक मंच से घोषणा भी करनी है कि देश नहीं झुकने दूंगा। देखिए क्या है, मोदी जी को जब रात को 3:30 बजे जिस तरीके से गाए बगाए, आपको भी और मुझे भी पता है कि 3:30 बजे जब ये एयर स्ट्राइक हुई तब उन्होंने शायद इसको लाइव देखा होगा या नहीं देखा होगा, तो एक एक पल पल की खबर उन्होंने रखी होगी। जब वो उनकी आंखों के सामने सारी चीज़ें हुई है तो उनको ये भी लगा कि चलिए ठीक है, कैबिनेट की बैठक करनी है, रक्षा मंत्रालय की बैठक करनी है, बाकी चीज़ें सब करनी है, उनको होमवर्क दे के और शुरू आ गए होंगे। उन्होंने कहा आम जनता से भी मिल लूँ, आम जनता से मिल के उनकी भी बात सुन लूँ और उसके बाद वापस दिल्ली जाकर मैं वापस अपनी कार्यविधि पे लग जाऊँ। तो ये मोदी का एक पुराना चिरपरिचित अंदाज रहा है और वो चाहे कितने भी, देखिए कितने भी मशरूफ रहें बाकी चीज़ों में, परंतु जनता के साथ जुड़ाव कभी नहीं छोड़ते। और सबसे बड़ी बात है कि ऐसे माहौल में जब देश में एक गर्व का दिन हो तो प्रधान जनसेवक अगर आम जनता के बीच में आता है तो कहीं ना कहीं गौरवान्वित है। उमंग, सीधा सबसे बड़ी बात यह है कि इन तमाम ये जो पूरा भाषण पीएम का रहा है, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि लोकसभा चुनाव को देखते हुए विजय संकल्प रैली का आयोजन हुआ है। बाकायदा तमाम बातें हुई, आरोप प्रत्यारोप का दौर चूंकि राजनीति में होता है और होता आया है, होता रहेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है, जो आज के भाषण की सबसे अच्छी बात थी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह मैसेज दे दिया गया है कि मैं देश को झुकने नहीं दूंगा। किसी भी प्रकार के षड्यंत्र को, किसी प्रकार के हमले को, किसी भी प्रकार की कोई कोताही अगर हिंदुस्तान के खिलाफ होती है तो उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और साफ तौर पर उन वीर शहीदों को नमन किया। रैली का आयोजन ऐसी जगह पर था जिस इलाके ने इस देश को सबसे ज्यादा शहीद दिए, सबसे ज्यादा जवान दिए। उमंग जी बिल्कुल राकेश, बिल्कुल रैली का जो आयोजन था वो देश को सबसे ज्यादा शहीद देने वाले स्थान पे था, चुरू की वीर धरती पे था। तो वहीं हम आपको बता दें कि जिस प्रकार से सुबह जो हमला हुआ है उसके बाद में किस तरीके से कूटनीतिक दांव पेच यहाँ पर चले हैं, पाकिस्तान को हर तरफ से घेरने की कोशिश की गई है और पाकिस्तान ने बौखलाहट में सीज फायर का भी उल्लंघन किया। तो वहीं सुषमा स्वराज चीन के दौरे पे गई हैं, जहां पे रूस और चीन के साथ मिलकर द्विपक्षीय वार्ता में वो हिस्सा लेंगी। तो कहीं ना कहीं उस वार्ता में भी इस हमले का जिक्र जरूर होगा। और बड़ा कारण, सबसे बड़ा कारण ये है कि अभी तक किसी भी अंतर्राष्ट्रीय नेता ने या किसी बड़े राष्ट्र नेता ने अभी तक इस हमले के बारे में ज्यादा कुछ नहीं बोला है। तो इसका साफ मतलब है कि कहीं ना कहीं भारत को सभी लोग सपोर्ट कर रहे हैं। चीन जो कि पाकिस्तान का दोस्त माना जाता है, वहां से भी अभी तक इस हमले की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। इसका मतलब साफ है कि पाकिस्तान खुद अपने ही जाल में फंस चुका है और बौखलाहट में वो कुछ भी वाहियात करने वाला है या कर सकता है। जो सीज फायर जो देखा गया वो भी उसी का एक उदाहरण है। अब हम बात करते हैं प्रधानमंत्री मोदी की, जो आज चुरू में उन्होंने जो भाषण दिया है, जो गर्व से भरा हुआ, उन्होंने वापस से बिना कुछ बोले अपने 56 इंच के सीने को दिखला दिया है, जिस पर व्यंग काफी कसे गए हैं, कटाक्ष काफी कहे गए हैं। लेकिन अब वो जो 56 इंची सीना है और आज का जो बजरंगी वार जो हुआ है, उससे पूरे देश में एक खुशी का, एक गर्व का जो माहौल है। हमने सुबह युवाओं से भी काफी बातचीत करी थी इस बारे में, सभी युवाओं की भी प्रतिक्रिया इसको लेकर यही आ रही थी कि ऐसे हमले होते रहने चाहिए, बदला लेते रहना चाहिए, पाकिस्तान को सबक सिखाना चाहिए। इन सारी बातों में आपसे हम ये जानना चाहते हैं कि अगर पाकिस्तान की तरफ से किसी भी प्रकार की कोई डायरेक्ट कार्रवाई होती है तो फिर अगला कदम भारत का क्या हो सकता है? देखिए उमंग, सबसे बड़ी बात तो यह है कि एयर स्ट्राइक के बाद में वैश्विक स्तर पर ये बात पूरी तरह से फैल चुकी है, सोशल मीडिया के माध्यम से फैली हो। भारत सरकार ने तमाम जो यूएन समेत तमाम जो संस्थाएं उन सबको सूचना दे दी है और पाकिस्तान की तरफ से भी सूचना गई होगी। लेकिन सबसे बड़ा इनपुट जो हमारे पास में आ रहा है, पाकिस्तान मीडिया के हवाले से जो इनपुट आ रहा है उसके मुताबिक इमरान सरकार से बाकायदा विपक्ष ने पूरी तरह से जवाब मांगा है, इस्तीफा मांगा है। एक सर्वदलीय बैठक पाकिस्तान में आज शाम को देर रात तक होने वाली है और कहीं कहीं सरकार की रूपरेखा आगे क्या रहेगी भारत की इस एयर स्ट्राइक के बाद में, इन तमाम विषयों पर चर्चा होने वाली है। लेकिन सबसे बड़ी बात उमंग, जो हम चर्चा लगातार कर रहे हैं, इंटेलिजेंसी और होशियारी यही कहती है कि पाकिस्तान अगर वाकई में अगर एक अच्छा देश है तो इस प्रकार रिएक्शन देना शायद वो नहीं चाहेगा। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि भारत ने आतंकी संगठनों के खिलाफ, आतंकी अड्डों के खिलाफ, जैसे मोहम्मद, लश्कर तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन के तमाम जो आतंकी अड्डे उनके खिलाफ कार्रवाई की है। पाकिस्तान के ऊपर अटैक नहीं हुआ है। जिन लोगों ने हिंदुस्तान की सीमा में घुस करके 40 से 42 जवानों की शहादत ली, जो जवान शहीद हुए, लगातार आतंकी अटैक सीमा पार से होते रहे हैं, सीमा पार हिंदुस्तान के खिलाफ साजिश होती रही है। यानी कि पीओके वाला वो इलाका जो कहीं ना कहीं आतंकवादियों का गढ़ माना जाता है, आतंकवादी संगठनों का गढ़ माना जाता है, जहाँ पर ट्रेनिंग कैंप है, उनको ट्रेनिंग दी जाती है, उनके खिलाफ हिंदुस्तान की ये कार्रवाई हुई है। तमाम जो एयर स्ट्राइक है, इस पाकिस्तान भले ही इन तमाम चीज़ों को लेकर के नकारता रहा है, आतंकियों को लेकर के साफ इनकार करता रहा है, लेकिन सबसे बड़ी बात ये परोक्ष और अपरोक्ष युद्ध, यानी अपरोक्ष युद्ध पाकिस्तान का दशकों से हिंदुस्तान के साथ जारी है।
भारत ने पाकिस्तान पर अटैक नहीं किया है उमंग, भारत ने उन आतंकी संगठनों पर अटैक किया है जो भारत के खिलाफ साजिश रचते हैं। आर्मी के ऊपर कोई हमला नहीं हुआ है, सिविलियंस पर कोई हमला नहीं हुआ है, यानी कहीं ना कहीं भारत का जो पाला है काफ़ी मजबूत है। और जिस तरीके से पाकिस्तान तमाम जगहों पर वार्ता कर चुका है, तमाम जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं वहां तक सारी बात पहुंच चुकी है, लेकिन किसी भी संस्था ने अभी तक ये नहीं कहा है कि पाकिस्तान के साथ है या पाकिस्तान को ये करना चाहिए। सबसे बड़ी बात यह हिंदुस्तान का रुख काफ़ी मजबूत है, का स्टैंड बिल्कुल साफ है, क्योंकि 40 से 42 जवानों की शहादत के बाद में उस आतंकी संगठनों के खिलाफ कार्रवाई करने को लेकर के लगातार चेतावनी दी जा रही थी और भारत ने वही किया है। उमंग जी बिल्कुल राकेश, लगातार चेतावनी दी जा रही थी और जो भारत के जो हर एक नागरिक, शहीदों के परिवारजन यही चाहते थे और वही काम आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर दिखाया है। और दूसरी तरफ एक इनडायरेक्ट एक मैसेज भी गया है, हम आपको बता दें, हमारे दर्शकों को बता दें कि जिस हवाई जहाज से, जिस फायर प्लेन से ये हमला जो किया गया है, ये मिराज 2000 ये फायर प्लेन था जो फ्रांस की उसी कंपनी से खरीदा गया था, दसों एयरलाइंस से, जिससे राफेल विमान खरीदा गया है। तो एक तरह से कहीं ना कहीं जो राफेल विमान का जो मुद्दा था वो भी इस हमले के कारण दब सा गया है। देखिए उमंग, सबसे बड़ी बात यह है कि राजनीति के इस दौर में तमाम मुद्दों को लेकर के विपक्ष क्या आरोप लगाता है सत्ता पक्ष के ऊपर, सत्ता पक्ष क्या जवाब देती है, ये राजनीति का हिस्सा होते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है जब राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा होता है, देश की सुरक्षा का मुद्दा होता है, पुलवामा आतंकी हमले के बाद में जिस तरीके से सर्वदलीय बैठक होती है, तमाम विपक्ष ने सरकार के साथ खड़े होने के लिए साफ तौर पर कहा, सरकार के हर एक्शन में उम्मीद जताई और ये कहा हम विश्वास करते हैं सरकार जो भी निर्णय लेगी विपक्ष पूरी तरह से उसमें साथ रहेगा। जिस तरीके से आज एयर स्ट्राइक हुई, राहुल गांधी का ट्वीट आता है, अरविंद केजरीवाल समेत तमाम विपक्ष के जो नेता है उनका ट्वीट आता है, तमाम लोग इंडियन एयरफोर्स के साथ की तारीफ करते हैं। साथ ही विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने खुद राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार को फोन करके जानकारी दी, पीएम ने खुद राष्ट्रपति को पूरे मामले की जानकारी दी। इन तब देखिए उमंग, आपको अलग अलग चीजों को करना होगा, राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर के राजनीति आड़े नहीं आएगी। लेकिन अगर कोई अन्य आरोप लगते हैं, योजनाओं को लेकर आरोप लगते हैं, खरीद फरोख्त को लेकर आरोप लगते हैं, तो विपक्ष का अपना धर्म होता है, वो हर चीज की जांच करवाना चाहता है क्योंकि उसके लिए स्टैंड होता है। ये आम जनता को किस तरीके से अपने साथ जोड़ा जाए, किस तरीके से सवालों के जवाब मांगे जाएं, ये विपक्ष का अपना अधिकार है। लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा का जहां मुद्दा होता है वहां पर संपूर्ण भारतवर्ष पूरा एक हुआ, विपक्ष की तमाम पार्टियां एक हुई, सत्ता पक्ष एक हुआ और एक साथ खड़े होकर के वैश्विक रूप से ये मैसेज दिया गया कि हो ना हो हिंदुस्तान के खिलाफ अगर कोई साजिश रची जाएगी, कुछ भी किया जाएगा, तो साफ तौर पर एक अच्छा मैसेज भारतीय संसद की तरफ से, भारतीय राजनेताओं की तरफ से वैश्विक स्तर पर दिया गया। उमंग जी बिल्कुल राकेश, एक जो साफ तौर पर ये मैसेज दिया गया है पाकिस्तान को और पूरे विश्व में ये मैसेज गया है कि भारत की तरफ अब कोई आंख अगर उठा के देखेगा तो उसका माकूल जवाब दिया जाएगा। और आज जो सुबह 3:30 बजे जो ये हमला हुआ है ये उसी बात को सिद्ध करता है। हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए राकेश आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हम हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे कि आज पीएम मोदी की जो चुरू की जो जनसभा रही वो अपने आप में एक जोश से भरी हुई सभा रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरी जनसभा के अपने भाषण के दौरान कहीं भी एयर स्ट्राइक का जिक्र भी नहीं किया, लेकिन बिना कुछ बोले वो काफी कुछ बोल गए और ये चीजें हमें दिखाई दी। जो वहां की जनता जो उद्घोष लगा रही थी, आज मोदी मोदी भारत माता की जय जो उद्घोष जो लग रहे थे, उनमें एक अलग ही जोश था। फिलहाल के लिए हमारी इस चर्चा में इतना ही। आप लोग बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज इंडिया।